कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मैंने बेटा 2-3 दिन पहले एक पोएम करवाई थी, माय मदर एट 66। आई होप आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और जो मैंने आपको उसके नोट्स भेजे थे वो आप लोग सब अच्छी तरीके से नोट कर चुके होंगे। उनमें से आपकी कुछ एक प्रॉब्लम्स आई थी जो मैंने सॉर्ट आउट कर दी थी। तो आज हम लोग अपनी सेकंड पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सबको मेरी एक सजेशन है, जिस समय भी आपको मैं कोई लेसन या पोएम्स पढ़ानी स्टार्ट करती हूँ तो आप सब अपनी जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है वो अपने साथ रखेंगे। तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो आज हम अपनी सेकंड पोएम करेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आप देखिए ये बुक आपकी पोएम का टाइटल है और जैसे कि मैंने ये नीचे मेंशन किया है, ये इसके पोएट है स्टेफन स्पेंडर। हर वीडियो में या हर क्लास में मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जो भी आपने एम्फेसिस देना है वो पोएट का जो नेम है एंड पोएम का नाम है, दोनों को अपने माइंड में हमेशा याद रखना है। उनके ऊपर आपको पहले ध्यान रखना है, साथ साथ ही आपको पोएट का नाम हमेशा अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये जो आपकी पोएम है थोड़ी सी लेंथी है, इसके कंपैरिजन जो आपने फर्स्ट पोएम करी। कहीं कहीं बच्चे आप लोग कंफ्यूज भी होंगे, नया आपका सिलेबस है और थोड़ा सा ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है जिस समय हम लोग आपके सामने नहीं थे, आप भी अपने घरों में हो, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये कोशिश की गई है कि हम पूरा ऐसा एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए तैयार करें कि आप लोगों को वैसा ही हेल्थी एनवायरनमेंट महसूस हो जैसा कि आप स्कूल में किया करते थे। तो कोशिश यही की गई है। मैं आज आपको इसके जो 2 स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर एम्फेसिस दूंगी कि उनको आपने अच्छी तरीके से करना है और इस तरीके से आपको रेडी करना है कि इन केस आपको फ्यूचर में कोई भी अगर क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पुट आउट करता है तो उसको आप इतने सक्षम हो, इतने कैपेबल हो कि उसके आप आंसर्स अपने आप अटेम्प्ट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इसके की पॉइंट्स के ऊपर एम्फेसिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो कोई भी स्टैंजा करते हैं और अगर उसके की पॉइंट्स अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है तो कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। की पॉइंट्स करने के बाद आपको मैं बताऊंगी इसकी डिटेल स्टडी। तो सबसे पहले आप की पॉइंट्स आप अपनी बुक्स में देखिए। फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजे में आप देखिए इसमें वर्ड आ रहा है गस्टी। गस्टी, गस्टी मीन्स क्या होता है? गस्टी मीन्स होता है ब्लोइंग स्ट्रांगली। करो। गस्टी मीन्स ब्लोइंग स्ट्रांगली। जो पोएम है आपकी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, तो इन अ स्लम, स्लम का मतलब आपको सभी बच्चों को क्लियर होगा। स्लम मीन्स होता है स्लम एरिया, जहां पर हमारे रेड पिकर्स रहते हैं, झोपड़पट्टी का इलाका होता है। तो वहां पर क्या होता है कि सब जो आपके ये रेड पिकिंग वाले जो पर्सन्स होते हैं, पीपल होते हैं, वो वहां पर रहते हैं। तो उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो जो शहरी माहौल होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में जो हमारा शहरी जीवन है और जो स्लम एरिया का जीवन है उनमें डिफरेंस बताया गया है। तो गस्ती मतलब होता है तेज चलना। तेज किसके लिए आया है? जो शहर में खुली हवाएं होती हैं, खुला वातावरण होता है, उसके लिए हमारा ये गस्ती वर्ड है, दैट मीन्स ब्लोइंग स्ट्रांगली। नेक्स्ट वर्ड आप देख लीजिए, इसमें है रूटलेस। ये रूटलेस वर्ड है। रूटलेस मीन्स होता है अपरूटेड। जो वहां के बच्चे हैं उस क्लास में जो बच्चे आपको दिखाए गए हैं, ये स्लम एरिया में जो एक प्राथमिक पाठशाला छोटी सी है उसका जो क्लासरूम है उसके अंदर जो वहां स्लम एरिया के बच्चे बैठे हुए हैं उनके बारे में हमारे को जो पोएट ने उनका जो हमारे को उनकी पर्सनैलिटी दिखाई है वो किस तरह के लगते हैं। तो इन वर्ड से उनकी सिमिलैरिटी पेश की गई है। जैसे रूटलेस है, रूटलेस मीन्स होता है अपरूटेड, यानी कि जड़ से निकले हुए, जड़ विहीन पौधे। आप सब महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम पौधे को निकाल करके बाहर रख देते हैं तो कुछ देर में वो कैसा होता है, मुरझा जाता है। तो वही जो उनका जो उसकी हालत होती है, उसकी दशा होती है पौधे की, उसका कंपैरिजन इन बच्चों के फेस के साथ किया गया है। नेक्स्ट आप आ जाइए वीड्स। वीड्स वर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पर। वीड्स को हम क्या करेंगे? कहेंगे यूजलेस, वाइल्ड,
प्लांट्स, ये वर्ड है आपका वीड्स, यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स। अब यहाँ पर वीड्स वर्ड क्यों यूज किया गया है लाइन में, और जिसका मीनिंग है यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स। यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो पौधे होते हैं कि जो किसी की बिना इच्छा के अनचाहे कहीं ना कहीं उग जाते हैं, जिनकी ओर ना तो कोई ध्यान देता है, अपने आप ही ये बढ़ते हैं, अपने आप ही ये फैलते हैं और अपने आप ही सूखकर खत्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, इनकी ओर कोई ना तो ध्यान देता है कि किस तरह से इनका पोषण होगा, किस तरह से इनकी एजुकेशन होगी, तो इसलिए उनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं देता, तो इससे इनकी सिमिलैरिटी वीड से की गई है। नेक्स्ट आ जाइए पैलोर। ये वर्ड आप देखिए, एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, पैलोर। पैलोर मीन्स क्या होता है, पैलोर मीन्स पेल फेसेस। कि पॉइंट कहना चाहता है यहाँ पर कि जो जितने भी स्लम एरिया के बच्चे हैं, इनको ना तो अच्छी तरह से इनको न्यूट्रिशियस फूड मिलता है और ना ही इनकी अच्छी तरीके से देखभाल होती है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी होती है कि ये इनके पेरेंट्स इनका पालन पोषण कर सकें। तो इसलिए इनके जो हेल्थ होती है इन बच्चों की बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए इनके जो चेहरे होते हैं उनके ऊपर पीलापन नजर आता है, बिल्कुल ये वीक बच्चे नजर आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पैलोर, यानी कि पेल फेसेस, पीले चेहरे। एक आप आ जाइए, स्टंटेड वर्ड है आपका, स्टंटेड। स्टंटेड मतलब क्या है, अनडेवलप्ड। ओके, अनडेवलप्ड मतलब होता है नॉट फुल्ली ग्रोन। नॉट फुल्ली ग्रोन, यहां से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि स्टंटेड, अनडेवलप्ड की, जैसे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता, जिससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाती। स्टंटेड मतलब क्या होता है कि जो इनके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, जिससे इनको अलग अलग प्रकार के, किसी का कोई हाथ मुड़ गया या किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ गई, तो उस तरह की इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए पॉइंट ने इनके लिए स्टंटेड वर्ड यूज किया, मीन्स अनडेवलप्ड, नॉट ग्रोन सो मच। तो ये आपके जो है मेनली जो मैंने आपको ये की वर्ड्स बताए हैं, की पॉइंट्स बताए हैं, ये जो इनके मैंने आपको यहाँ पर ये मीनिंग्स क्लियर करे हैं। यू कैन यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन द आंसर्स। यहाँ पर आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इन वर्ड्स में या इनके मीनिंग्स में कहीं पे भी डाउट होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा और आप सबने ये नोट डाउन भी कर लिए होंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टैंजा सेकंड पर, और अब हम अपना सेकंड स्टैंजा शुरू करते हैं। आप अपनी अपनी बुक्स में देखिए सेकंड स्टैंजा। मैं भी आपको अपनी बुक में से देख करके यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स का ध्यान भी अपनी जो लाइन में जिस पॉइंट से आपको बता रही हूँ वहां पे आप लोग ध्यान देंगे। तो सेकंड स्टैंजा में आप देखिए, ये वर्ड दे रखा है, सॉरी, सेकंड स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा में आपको वर्ड दे रखा है सावर। सावर मीन्स क्या होता है, इसका पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। जो सावर है, सावर मीन्स होता है अनप्लेजेंट। अब हम ये सोचेंगे कि व्हाई द पोएट हैज यूज्ड दिस वर्ड इन दिस स्टैंजा। कि सावर मीन्स आप सभी ने सुना होगा कि सावर मीन्स होता है खट्टा, लेकिन उसको हम केवल खट्टा से नहीं लेंगे, उसका हम जहाँ पे मीनिंग हमारा है इसको अनप्लेजेंट से भी लेंगे। कि जो चीज वहां पे कहीं पे कोई चीज जो अच्छी नहीं लगती तो उसको क्या कहा जाता है, अनप्लेजेंट भी कहा जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड देखिए, डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, थिंग्स गिवन एज गिफ्ट्स। डोनेशन वर्ड आया हुआ है आपका इस लाइन में। तो डोनेशन हम किस चीज को कहते हैं, कि वो चीजें जो हमारे को उपहार स्वरूप दी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड दीजिए, इसमें वर्ड दे रखा है शेक्सपियर्स हेड।
शेक्सपियर हेड यहाँ पर यूज किया गया है। तो शेक्सपियर हेड क्या है, एक बार मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। इसको आप पिक्चर मान सकते हैं और स्टैचू। अब यहाँ पर शेक्सपियर हेड का यूज क्यों किया गया है? शेक्सपियर सभी जानते हैं कि बहुत बड़े ये एक साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं, बहुत प्ले लिखे हैं इन्होंने जो काफी फेमस हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो यहाँ का क्लासरूम दिखाया गया है तो उसमें शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है। तो उस फोटो को यहाँ पर जो पोएट ने यूज किया है एक स्टैचू, एक पिक्चर के तौर पर दिया है। और उसको यहाँ यूज करने का लॉजिक क्या है वो जब अभी आपको मैं डिटेल स्टडी करवाऊंगी तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसमें है डान। ये वर्ड आ रहा है DAWN। डान वर्ड यहाँ पर लिया हुआ है। तो डान वर्ड किस लिए यूज किया गया है? डान मीन्स अर्ली मॉर्निंग। और क्या कहते हैं? द टाइम द बिफोर द सनराइजिंग, जो सूरज उदय होने के पहले का समय होता है अर्ली मॉर्निंग का, उसको डान वर्ड कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए बेल्ट। आपके स्टैंजा में ये लास्ट लाइन में बेल्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो बेल्ट वर्ड जो है, बेल्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज का सिंबल है वो मैं आपको भी बताऊंगी आगे। और वैसे मैं आपको जिसका मीनिंग क्लियर करके बता देती हूँ। बेल्ट मीन्स हैविंग बेल्स। हैविंग बेल्स, बेल्स मतलब क्या होता है? घंटियां। तो यहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा, हैविंग बेल्स, घंटियां होना। कहां पर घंटियां होती हैं? एज्यूम कर लो, कहां होती है बेटा? मंदिर में होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी ये पोएम है, इसके जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर है, ब्रिटिश पोएट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको बेल्ट वर्ड तो मंदिर से लेकर किस करेंगे? चर्च। वहां पे चर्च को जो डिस्क्राइब किया गया है उसके लिए ये बेल्ट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। और अब मैं आपको आगे की डिटेल स्टडी स्टार्ट कराने जा रही हूँ। आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए बेटा। और इन वर्ड्स में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बुक्स आपने निकाली बेटा सभी ने। अब ये देखिए हमारी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का मैंने आपको समझा दिया था, जो रेड पिकिंग करने वाली जितनी भी फैमिलीज होती हैं वो इस इलाके में रहती है। इसको झोपड़पट्टी का इलाका भी कहा जाता है। और एलिमेंट्री स्कूल मतलब होता है प्राथमिक पाठशाला। ऐसे बच्चों के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर छोटे छोटे स्कूल बना देती है जहाँ पर जाकर बच्चे पढ़ते हैं। आप नीचे देखिए, इसके पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक इंग्लिश पोएट थे और साथ में एक एसेइस्ट भी थे, फेमस एसेइस्ट थे ये। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप देखिए इसमें है ये दिया हुआ है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में ये जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपसे रीडर से पूछा गया है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक, कि क्या कभी आप स्लम एरिया के किसी ऐसे प्राथमिक विद्यालय में घूमने गए हैं या आपने उसको देखा है, और अगर देखा है तो वो कैसा लगता है। अब हम आगे बताएंगे इसमें। ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा आपका फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से अदर देन दिस तक है। तो इसमें पूरे स्टैंजा में आपको जो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार के दिखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस। वर्ड देखिए, मैंने गस्टी वेव्स का आपको बताया था, तेज चलने वाली हवाएं। फार फार इनसे बहुत दूर, यानी कि जो गस्टी वेव्स है वो जो हमारा शहरी वातावरण होता है, खुला एटमॉस्फेयर जहाँ पर हम खुलकर सांस लेते हैं, खुली हवाएं चलती है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, वहाँ उस एनवायरनमेंट से बताया है कि ऐसे वातावरण से इतने जहाँ खुली हवाएं चलती हैं उस वातावरण से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे नजर आते हैं। कि मतलब जो इनका एरिया है वहाँ पर इतने कंजस्टेड इनके घर होते हैं कि जहाँ पर खुली हवा ये लोग महसूस कर ही नहीं पाते। तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत कंजस्टेड होता है।
लाइक रूटलेस वीड्स। तो वो कहते हैं कि जो बच्चों के चेहरे नजर आते हैं वो बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं जैसे जड़ विहीन पौधे होते हैं, जिसका मैंने आपको की पॉइंट में भी बताया था रूटलेस का, वीड्स का। तो जो जड़ विहीन पौधे, जैसे कि पौधे को जड़ से निकालने के बाद जैसे वो मुरझा जाता है, उस तरीके से इन बच्चों के चेहरे नजर आते हैं, लैक ऑफ एनर्जी, कि उन बच्चों के चेहरे पर कोई एनर्जी, कोई रौनक कुछ भी नजर नहीं आती। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलोर, और वो कहता है पोएट कि जो इनके बाल हैं वो बिल्कुल उलझे हुए हैं और इनके पीले पड़े हुए चेहरे के ऊपर इधर उधर इनके कंधों पर बिखरे हुए हैं। आपने कभी भी ऐसे बच्चे देखे होंगे तो कैसे उनके हालत नजर आती है कि उनके बाल बिल्कुल रूखे और उलझे हुए बिखरे रहते हैं उनके चेहरे पर। अब आगे देखिए, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। रूम के अंदर का पोएट हमारे को सीन दिखा रहा है कि अंदर कक्षा में एक लंबी लड़की बैठी हुई है और जिसका सिर नीचे झुका हुआ है, और वो नीचे झुका हुआ सिर ऐसे लग रहा है जैसे कि उसको, लड़की को, वो अपना सिर खुद ही भार लग रहा है। मतलब इससे हमारे को क्या क्लियर होता है कि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उससे अपने खुद के सिर का भार भी उठाया नहीं जा रहा। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, एक और लड़का बैठा हुआ है। पेपर सीमिंग वर्ड किसके लिए आया है? दैट मीन्स वेरी वीक एंड थिन, कि जो लड़का है वो इतना ज़्यादा पतला है कि उसकी तुलना पेपर से, कागज से की गई है। विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे की आंखों जैसी लगती हैं। तो व्हाई द पोएट हैज कंपेयर्ड द आईज ऑफ द बॉय विद रेड साइज, क्यों करी है चूहे की आंखों से तुलना? क्योंकि अगर चूहे की आंखें जो होती है वो बिल्कुल चेहरे पर बाहर निकली हुई नजर आती हैं, उभरी हुई अलग से मोटी, तो उस प्रकार से वो लड़का इतना पतला है कि उसकी आंखें बिल्कुल बाहर नजर आ रही हैं। द स्टंटेड अनलक्की हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, द स्टंटेड, उसके जो शरीर के अंग हैं जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, इस तरह से, तो वो बच्चे के जो हाथ है वो एक कहीं ना कहीं जगह से मुड़ा हुआ है। अनलक्की हायर, अनलक्की होता है दुर्भाग्यवश, और हायर मतलब होता है प्राप्त करना, किसी और से वो चीज लेना। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मतलब होता है ट्विस्ट मैंने मुड़ा हुआ, यानी कि मुड़ी हुई हड्डियां। रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled deceit, रिसाइटिंग वर्ड देखिए, रिसाइटिंग वर्ड जो आपका रिसाइट से बना है, मतलब कि दोहराना किसी चीज को। फादर्स gnarled disease मतलब होता है पुरानी बीमारी। तो इसमें पोएट कहना चाहता है कि वो जो बच्चा है जिसकी हाथ की, पैर की हड्डियां मुड़ी हुई हैं, तो कहते हैं कि ऐसे लगता है उसको देखकर कि जैसे वो अपने पिता की किसी पुरानी बीमारी को दोहरा रहा है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ के बच्चे होते हैं, जो यहाँ के लोग होते हैं, उनको ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल पाता है, ना ही उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल पाती है, और इस तरह से जो उनकी पुरानी पीढ़ियों में जो उनकी बीमारियां जैसे उनके फादर्स को होती आ रही थी, वही बीमारियां उनकी आगे आने वाली जनरेशन में भी आती जाती हैं। His lesson from his desk, और वो बच्चा अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपने लेसन को पढ़ रहा है। At back of the dim class one unnoticed sweet and young, और क्लास के बिल्कुल पीछे जहाँ बहुत कम रोशनी है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा, यहाँ पे हमारे को एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो क्लास वहाँ पे बनाई गई है उस स्कूल में, उसमें प्रॉपर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर एक छोटा लड़का बैठा हुआ है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अननोटेड, लेकिन उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। His eyes live in a dream of space game in tree room other than this. अब वो कह रहा है कि उसके पास में जो खिड़की है वहां से वो लड़का बाहर देख रहा है, जहां पर एक पेड़ है और उसके ऊपर गिलहरी खेल रही है। तो उस गिलहरी को देख करके उसकी आंखों में भी पोएट को सपना नजर आता है। कैसा सपना देख रहा होगा वो बच्चा गिलहरी को देखकर, कि जिस तरह से गिलहरी पेड़ के अंदर खूब खेल रही है, तो उस बच्चे के मन में भी ये भाव आते हैं कि काश मुझे भी ऐसी खुली जगह मिलती जहाँ पे मैं भी इस तरह से खेल पाता। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए सेकंड स्टैंजा। जो सेकंड स्टैंजा है आपका ऑन सार क्रीम वॉल से ये पेंटेड विद द फॉग तक है। तो इसमें जो क्लासरूम है, क्लासरूम किस तरह का बना हुआ है, वहाँ पे किस तरह का उसमें दीवारें हैं, उसमें क्या क्या चीज प्रोवाइड की गई है, वो इस सेकंड स्टैंजा में बताया है। ऑन सार क्रीम वॉल, सार वर्ड मैंने आपको पहले की नोट्स में बताया था कि सावर मीन्स क्या होता है, जो अनप्लेजेंट, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। तो वो कहता है कि अब उस कमरे की जो दीवारें हैं वो इतनी गंदी नजर आ रही हैं जैसे उनमें बहुत सालों पहले व्हाइट वॉश किया गया हो, और अब जगह जगह वहाँ पर
जैसे फफूंदी निकल आई है, जो बहुत मटमैली दीवारें लग रही हैं, ऐसी दीवार पर डोनेशंस, दान देने वालों की चीजों की जो सूची है वो है वहां पर शेक्सपियर्स हेड। इसके अलावा उस रूम में एक जगह शेक्सपियर की तस्वीर बनी हुई है। अब ये हमें पोएट यहाँ पर ये भी कहना चाह रहा है, और आगे के जो स्टेंजा आएंगे वहां पे भी आपको क्लियर किया जाएगा कि ऐसा स्लम एरिया जहां पर बच्चों को प्रॉपर किसी भी चीज का को प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो वहां पर शेक्सपियर की फोटो भी एक यूजलेस वहां पर नजर आती है, लेकिन वहां बनाई गई है। क्लाउडलेस एट डान, एक तरफ दीवार पर वहां पर सूरज को उगते हुए दिखाया गया है बादलों के बीच में से। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, एक तरफ पेंट करके सुंदर शहर की इमारतों को दिखाया गया है, जिसको देख करके लगता है कि कितने सभ्य लोग यहाँ पर रहते होंगे। बेल्ट, ये देखिए यहाँ पर बेटा बेल्ट वर्ड आया है आपका, जो मैंने आपको बताया था कि हैविंग बेल्स, घंटियां होना, तो यहाँ पे बेल्ट वर्ड जो है वो हमारे को चर्च के बारे में बताता है कि एक तरफ वहां पर चर्च का भी दृश्य दिखाया गया बना करके पेंट करके। फ्लावरी टाइरिस वैली, और वही दीवारों पर पेंट करके फूलों की घाटी दिखाई गई है, टाइरिस वैली दिखाई गई है। इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक तरफ दीवार पर वहां पर खुला संसार का नक्शा बनाया गया है पेंट करके, और वो जो नक्शा है पूरे संसार को वहां पर प्रदर्शित करता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन पोएट कहता है लेकिन कि फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप, कि इनके लिए जो संसार है वो इनकी ये खिड़की ही है जो इनके रूम में है, इस खिड़की से बाहर ये जितना देख पाते हैं यही उनका संसार है। नॉट दिस मैप, इस नक्शे का इनके लिए कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। देयर वर्ल्ड, यही इनका संसार है, जो वही स्लम एरिया के अंदर वहीं वो रहते हैं और जो देखते हैं। Where all their futures painted with a fog, जहां पर इनके पूरे भविष्य को धुंध से ढक दिया गया है। फॉग मतलब क्या होता है? धुंध। अब भविष्य को धुंध से ढक दिया गया का क्या मतलब हुआ कि वहां पर ना तो कहीं से धुआं निकलने की कोई जगह है, उनके इतने कंजस्टेड घर होते हैं, ना वहां से बाहर की हवा अंदर आती है, और इसलिए वहां पर जो भी धुआं है वहां से उनकी जो पतली पतली गलियां हैं, एक दूसरे से मकान सटे हुए हैं, तो वो सब कुछ इतना कवर्ड रहता है कि वो एक खुली चीज को वो देख ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे को इस चीज के लिए बताया गया है कि यहाँ पर इनका जो फ्यूचर है आगे कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई। लेड स्काई मतलब क्या है कि आगे जिनकी पतली पतली गलियां, नैरो मतलब होता है पतली, कि वहां क्योंकि बाहर की हवा ना तो आ रही है ना अंदर की हवा कोई बाहर जाती है, और ऐसे पॉइंट कहता है कि इनकी गलियों को देखकर ऐसे लगता है जैसे काले आसमान ने बिल्कुल नीचे आकर इनकी गली को ही बिल्कुल बंद कर दिया है। और इनका ऐसा जो संसार है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, ऐसा इनका संसार नदियों से, खाड़ियों से, और जो स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है? मीन्स एजुकेशन की, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें हैं, शिक्षा ज्ञान की बातें हैं, उन सब से इनका संसार बहुत दूर है। मतलब ये चीजें ना तो इन्होंने, ये नदियां, पहाड़, ये अच्छी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, इनको कहीं से कोई नॉलेज ही नहीं मिली, तो यहाँ पर इन चीजों का होना जो पोएट के हिसाब से यूजलेस है। तो ये बेटा इन दोनों स्टेंजर्स में बताया गया है। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों स्टेंजर्स क्लियर हो गए होंगे। आपने ये दोनों स्टेंजर्स आज अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, और अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग बेटा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कम से कम आप अपने व्यूज़ को दिया करो मुझे, कि कुछ एक बच्चों के तो मेरे पास व्यूज़ आए हैं, आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे भी पता लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा है। तो ये बेटा आपके 2 स्टेंजर्स कंप्लीट करवा दिए मैंने। नेक्स्ट के जो 2 स्टेंजर्स हैं वो आपको मैं कल के उस वीडियो में आपको भेज दूंगी। आपने ये अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लेक्चर, आपको जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो रही हैं, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा बेटा आप लोग घर में रह रहे हो, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना, और जितना भी जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर अपना करते रहना। थैंक यू।